तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आपका एक्सपेंस रेशो क्या होना चाहिए, मतलब एक एवरेज एक्सपेंस रेशो, और हमें कितना इसको तवज्जो देनी चाहिए। और सेकंड चीज़, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब एसआईपी डेट जो 25 है वो बहुत बढ़िया रहती है, ठीक है, रिटर्न्स उस पर बेटर निकल के आते हैं। और अगर हम 20 साल 10,000 की एसआईपी करते रहें तो क्या रिटर्न्स बेटर निकल के आते हैं। और उससे भी तीसरे नंबर पे उससे भी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आप वीडियो के अंदर देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। और आप लोग अगर उन लोगों में से हैं जिनको टाइम नहीं मिलता, आपको लगता है कि यार मैं अभी तो वीडियो देख के पोर्टफोलियो बना दूंगा, आगे कैसे मैनेज होगा, क्योंकि हमेशा तो नहीं कर सकते, क्योंकि 5 साल में अगर मैं बोलूँ 2 3 4 कुछ भी चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको लगातार वीडियोस देखते रहना होगा, मार्केट से अपडेटेड रहना होगा। अगर ये चीज़ आप नहीं कर सकते तो स्क्रीन पे नंबर है, आप व्हाट्सएप कीजिए। आपको हमारे थ्रू स्टार्ट करना पड़ेगा और उस केस में आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पूरी मिल जाएगी। सर्विसेज के बारे में, सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप करिए। और अब चलते हैं वीडियो के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड, ठीक है। लार्ज कैप कैटेगरी में मिराई एसेट में जो इसका एक्सपेंस रेशो निकल के आता है वो 0.5% है। दूसरी तरफ टाटा लार्ज कैप पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा चार्ज कर रहा है। टाटा लार्ज कैप ने चार्ज किया है 1.03%, लेकिन इस साल टाटा के फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो क्या ये इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद कोटक इमर्जिंग, ठीक है, ये अच्छा फंड है, इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है 0.38, लेकिन निप्पॉन इंडिया ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो लगभग डबल एक्सपेंस रेशियो है। इस फंड ने हल्का फुल्का रिटर्न भी 1,000 कम देगा ये। ऊपर से केनरा रुबेको स्मॉल कैप जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है 0.44, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो डबल तो नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही है, ठीक है। अगर मैं ये वाले पोर्शन की बात करूँ तो ये बहुत आराम से क्लियर कर रहा है, जबकि ये थोड़ा सा नीचे ही रह जा रहा है केनरा रुबेको स्मॉल कैप की बात करूँ तो। अब इनमें फ़र्क देखो, एक बहुत ध्यान से फ़र्क देखना, रिटर्न्स का फ़र्क क्या है। ये वो हैं जिसमें एक्सपेंस रेशो कम था, और ये वो हैं जिसमें एक्सपेंस रेशो ज़्यादा था, ठीक है। फ़र्क क्या है, शायद 2,100 रुपये का, 100 रुपये का भी नहीं है, 2,095 रुपये का। इस जगह पे ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ मुझे दिख रहा है, जहाँ पे एक्सपेंस रेशो ज़्यादा है। रीज़न साफ है, क्योंकि निप्पॉन वन ऑफ द बेस्ट फंड रहा है, टाटा के फंड वैसे ही बहुत बढ़िया चले हैं। तो अब आप कहोगे कि यार तूने तो दूसरी जगह वो फंड चूज़ कर लिए जो बहुत बढ़िया चले हैं। पॉइंट तो यही है, पॉइंट तो यही समझाना चाह रहा हूँ ना मैं, पॉइंट तो यही प्रूव करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास अगर बेस्ट म्यूचुअल फंड्स रहेंगे तो डेफिनेटली वो काम करेंगे, और वो इतना काम करेंगे कि आपको एक्सपेंस रेशो का मैटर ही नहीं करेगा भाई। अब आप एक बात बताओ मुझे, एक जगह 34,000 है, 34,000 का 5% कितना होता है, लगभग 1,700। आप 5% कम रिटर्न जनरेट कर रहे हो दूसरी जगह पे, ये आपको मंजूर है करना, ठीक है। इसमें 300 और ऐड कर लो बेशक, ये आपको करना मंजूर है कि मैं 32,300 रुपीज़ जनरेट कर लूँगा, पर मुझे ये नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशो जा रहा होगा ना, वो शायद जा रहा होगा, एक बार के लिए रफ मान लेते हैं 800 रुपये, और यहाँ जा रहा है 500 रुपये। तो आप ये देख रहे हैं कि भाई मेरे तो 500 रुपये खर्च हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, मैंने 300 रुपये बचा लिए। होपफुली कैलकुलेशन समझ आ गया होगा, ठीक है। और ये कैलकुलेशन अगर नहीं समझ आया तो आप अपना ओपिनियन भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं बेस्ट डेट कौन सी है एसआईपी की। तो यहाँ पे देख लो 25 डेट लगभग हम बोलते हैं बेस्ट है, तो 25 ही बेस्ट है भाई। ये देख लो रिटर्न्स, ये एसआईपी के रिटर्न्स हैं। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, मैं जो हमेशा बोलता रहता हूँ, फंड एसआईपी के जो रिटर्न्स होते हैं, जो बेंचमार्क के रिटर्न होते हैं, पहली बात तो वो कभी एसआईपी वाले काउंट नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे बेंचमार्क के अगर एसआईपी रिटर्न काउंट हो रहे हैं तो ये हैं वो, लेकिन किसी पर्टिकुलर फंड के जो रिटर्न्स हैं वो अलग हैं। फंड का जो एसआईपी रिटर्न्स होते हैं वो कम होते हैं, तो फंड के एसआईपी रिटर्न ना कोई नहीं दिखाता, क्योंकि वो जनरली कम होते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ फंड के एसआईपी रिटर्न्स। अब यहाँ पे फंड का जो एसआईपी रिटर्न है वो है 10 साल बाद, ये पूरे 10 साल बाद बता रहा हूँ मैं आपको। 10 साल के बाद आपका डिफरेंस क्रिएट हुआ 12.88 और 12.79, ठीक है। अब मेजर अगर मैं बात करूँ तो चलो डिफरेंस 0.09 का है। पहली बात तो आपको कभी भी अगर
एसआईपी से बेटर रिटर्न निकालने हैं और आपको लगता है कि मुझे 2 डेट चुननी है तो 2 डेट चुन लो, एक 10 को एक 15 को। 10,000 की एसआईपी है, 5,000 इधर चली जाएगी, 5,000 इधर, या 6,000 इधर, 4,000 इधर, ऐसा कुछ कर लो। एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने पूरा डिटेल कैलकुलेशन किया एक रफ में, और जो रिटर्न निकल के आए ना ये 0.09 का। अगर 15,000 की एसआईपी आप 20 साल तक करते रहते हैं तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा ये 2,300 रुपये। आप ज़्यादा कमा पाएंगे अगर आप 25 को रखते हैं तो। पूरे 20 साल में आप 2,300 रुपये ज़्यादा कमा पाएंगे। मुझे नहीं पता आप कैसे संभाल पाएंगे इतनी धनराशि को। तो इस चीज़ को मतलब देखो, मजाक की बात साइड रखते हैं। अब आप कहोगे कि यार ठीक है 2,300 रुपये ज़्यादा आए कम आए क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। मेरे हिसाब से तो 99% लोग इसी कैटेगरी में होने चाहिए। और अगर आपको 20 साल में 2,300 रुपये लग रहे हैं ना, तो आपको अपनी सोच बदलने की डेफिनेटली ज़रूरत है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं सामने वाले के तरीके से सोच पाऊँ कि वो कैसा सोच रहा है, ठीक है, और वो अपनी जगह सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई 20 साल में अगर 2,300 रुपये को सही सोच रहा है तो मैं इस तरह से नहीं सोच सकता, क्योंकि मुझे करोड़ों रुपये जनरेट करना है, 5 करोड़, और 5 करोड़ 2,000 रुपये होंगे या 5 करोड़ होगा तो मेरे लिए बराबर है, ठीक है। अब दूसरी तरफ आपका सबसे सूटेबल डेट क्या रहेगी, बेस्ट डेट मैं बताता हूँ आपके लिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपकी सैलरी आई 1 को, ठीक है, आप अपनी पिछले 6 महीने की सैलरी देखिए कब आ रही है, 2 को, 3 को, 1 को, 3 को, 2 को। अब मैंने यहाँ ये देखा कि मेरी सैलरी लेट से लेट 3 को आ रही है। अगर वर्स्ट केस सिनारियो है, ठीक है, तो वर्स्ट केस सिनारियो में ये सैलरी हो सकता है 7 तारीख को आए। मेरी एसआईपी डेट 8 की है, बात ख़त्म हो गई। और इतना तो हम सबके पास होता है इमरजेंसी फ़ंड की, अगर बाय चांस किसी महीने सैलरी बहुत ज़्यादा लेट हो रही है तो आप यहाँ से उठा के यहाँ डाल दीजिए। मेरी एसआईपी डेट 5 तारीख की है, ठीक है, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मेरी एसआईपी डेट 5 तारीख की है, ठीक है। सैलरी अगर नहीं आती तो डेफिनेटली हम वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत हो जाएगा, इस मंथ डाल दिया कहीं और से, और जब सैलरी आएगी तो एडजस्ट हो जाएगा वो। तो इससे होगा क्या, आप 20 दिन जो पैसा अपना मार्केट में रखेंगे ना, 20 दिन पैसा जो आप 20 दिन जो पैसा आप बैंक अकाउंट में रखेंगे, ठीक है, दूसरी तरफ आप मार्केट में रखेंगे, डिफरेंस आएगा। आप कितना पैसा, 20,000 रुपये की एसआईपी है सपोज़ कीजिए, और 20 दिन में मार्केट इधर दे रहा है आपको, बैंक अकाउंट तो क्या ही देगा, साल का 3%, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ, और एक महीने का क्या बनेगा 0.25 शायद, ठीक है। आपको ये रिटर्न्स यहाँ पे शायद ही मिले, और दूसरी तरफ मार्केट आपको क्या दे सकता है, मार्केट कहाँ से ग्रो कर रहा है। आप ये कह रहे हो कि मैं वहाँ पे मार्केट सबसे ज़्यादा ऊपर होता है, मतलब रिटर्न ज़्यादा देता है अगर हम उस दिन की एसआईपी करते हैं, क्योंकि मार्केट फिर उसके बाद गिरता है और फिर पूरे हमें मंथ का बेनिफिट मिल जाता है। तो वो बेनिफिट तुम्हें यहाँ भी मिल जाएगा, बात ख़त्म हो गई। यहाँ तुम्हें लगभग 0.5% तो बहुत आराम से मिल जाएगा, और नहीं भी मिलेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट आपका पैसा, ये वाली चीज़ छोड़ दो, हर चीज़ को रिटर्न से कैलकुलेट करना बहुत बुरी बात है। तो एक चीज़ है, पीस ऑफ माइंड रहेगा कि यार हमारा पैसा आते ही चला गया, ये वाली दिक्कत ख़त्म। दूसरी चीज़, हमें पता है कि हमारा पैसा खर्च नहीं होगा और एसआईपी हमारी पहले ही चली जाएगी, ठीक है। होपफुली वीडियो समझ आ गई होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।